जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, गुरु जी हमें हर जगह हर पल संभालते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। किस तरह से हमारा हाथ थाम लेते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत 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 मिरेकल हुए हैं इन 2-3 महीनों में। मैं अभी अभी गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उनसे जुड़ गई। बस मुझे इतना पता है कि मुझे गुरु जी ने अपने साथ यूट्यूब से जोड़ा। मैं वहीं पर यूट्यूब देखते देखते गुरु जी के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई मेरी कि मुझे नहीं पता। जय गुरु जी। मैं इंडिया से हूँ। मैं अपने बच्चों के पास कनाडा आई हूँ 6 महीने के लिए। और वहाँ आके मुझे वैसे बहुत प्रॉब्लम थी अंदर से, लेकिन बस मेरा चल रहा था। मैं कभी मेडिसिन खा लेती थी, कभी कुछ, लेकिन बस इंडिया से ही मेरा मतलब काफ़ी टाइम से ही ऐसे अंदर से मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ चल रही हूँ, कहाँ काम कर रही हूँ। मुझे अंदर से होश नहीं होता था, लेकिन मैं काम करती रहती थी। पता नहीं मुझे क्या था अंदर से, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद मेरे को मेरी बाजू में मेरी बाजू फ्रोज़न हो गई। मुझे बाजू में इतना दर्द। अब मैंने यहाँ पर अपनी इंश्योरेंस भी नहीं करवाई। सोचा बच्चों के ऊपर क्या बर्डन डालूं, बच्चों से क्या कहूँ, टाइम किसी के पास है नहीं। मैं अपना थोड़ा दर्द सहन करती रही, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। एक दिन मैं यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी। ऐसे मैंने यूट्यूब खोली और मैं उस सत्संग आ गया कि कोई संगत जो थी वो बहुत बीमार थी, वो चल भी नहीं सकती थी। वो उनके उनके घर के लोग उन्हें सत्संग में लेके गए। तो उन्होंने जैसे वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने उनके शरीर के साथ गुरु जी का स्वरूप लगाया उनके कंधे पे। तो वो अंदर तक चल के चले गए। उनको मतलब थोड़ा उन्हें आराम आ गया। मैंने ये सत्संग सुना तो मैं उस टाइम दर्द से रो ही रही थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप खोला यूट्यूब से और अपनी बाजू के ऊपर लगाया। मैंने कहा गुरुजी, अगर आप ये सब कर सकते हो तो मेरी भी बाजू ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने मेरी सुनी। उस दिन 15 मिनट के बाद ना मुझे थोड़ा सा दर्द का रिलीफ मिला, लेकिन ये था कि मैं सो गई। मुझे मतलब दर्द तो था, लेकिन अंदर से मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे अंदर से चीज़ें पड़ रही हैं, वो मेरे को कम हो गई। मैं सो गई। उसके बाद अगले दिन सुबह उठी तो फिर मैंने यूट्यूब खोली तो मेरे को मैसेज था कि मैं तेरे सारे दुख बीमारियां कट दांगा, बस शुक्राना करी जा। बस फिर मैं तो सारा दिन, बच्चे चले जाते थे अपने अपने काम पे, कोई पढ़ने, तो मैं अपना सारा दिन यूट्यूब भी देखती रहती थी और ये मैसेज पढ़ती रहती थी, सत्संग सुनती रहती थी। करते करते मुझे नहीं पता कि मेरा कब इतना गुरु जी से वो हो गया अटैचमेंट कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं कुछ और काम करूं ही ना, बस सारा दिन सत्संग ही सुनती रहूं और गुरु जी के शब्द सुनती रहूं और ओम नमो शिवाय का जाप लगाई रखूं। उसके बाद मैंने, मुझे थोड़े दिन के रोज मैं गुरु जी का स्वरूप अपने शोल्डर पे लगाती और सो जाती। एक दिन मैंने देखा कि गुरु जी रात को सपने में मुझे दर्शन दिए और मेरे पास 2 सांप लाल रंग के, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो कागज के हैं, मतलब वो फूलों के सांप है, फूलों जैसे लग रहे थे। तो वो 2 सांप ऊपर नीचे ऐसे मुझे दर्शन हुए। उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ और मुझे ना किसी ने 3 बार ऐसे टांग से ऐसे करके जोर जोर से मारा है, जैसे वो मेरे साथ ही लेटे हुए हैं और मुझे टांग से उन्होंने 3 बार ना हिट किया है। मैंने देखा तो मेरे साथ जो सोए हुए थे वो तो आराम से सोए पड़े थे, कुछ भी नहीं था। मैं भी नींद में थी, मैं सो गई। उसके बाद मेरे को 1 हफ्ता पूरा गुरुजी सपने में दर्शन देते रहे
और मेरे जो शरीर का जो कष्ट था अंदर से, जो मैं चलती थी मुझे होश ही नहीं होती थी कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, कहाँ मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, आंखों के आगे अंधेरा सा रहता था। गुरुजी ने मुझे वो सब मेरे ड्रीम में आके मेरा सारे कष्ट खत्म कर दिए। 1 महीना यही चलता रहा। एक बार मैंने देखा कि गुरुजी मेरे को, मैं गुरुजी के पास, गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे, मैं उनके पास गई हूँ, मेरे साथ कोई है, वो मुझे पता नहीं मेरे साथ कौन है। तो मैं गुरुजी के पास गई हूँ, गुरुजी ने मेरा सिर पकड़ा और मेरे सिर में फूंक मारी, मेरे माथे पे, और कहते जा ठीक है। तो मैंने ऐसे डरते डरते बोला, गुरुजी मेरी टांगें भी बहुत दर्द है, मैंने आस्ता सा बोला। तो गुरु कहते दिखा, उत्तर रख। उन्होंने मेरी टांग ऐसे करके वो की, तो उसके बाद से मेरी टांगों में जो कंटिन्यू दर्द रहता था वो दर्द मेरा फ़र्क पड़ गया। और मेरे सिर में जो उन्होंने फूंक मारी, वो पता नहीं मैं रात को सो नहीं पाती थी, मेरा सिर दुखता था, गर्दन में दर्द है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या था। मेरे आंखों के आगे हमेशा अंधेरा था। वो आस्ता आस्ता करते मुझे सिर आंखों से रोशनी आनी शुरू हो गई, और मेरे को, मैं 4 कदम भी चलती थी ना तो थक जाती थी। बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगी, बस बैठ जाऊं, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती थी। तो वो मुझे थोड़ा सा, मेरे को रोशनी आई, मेरा अंदर से ठीक हो गया। उसके बाद गुरुजी रोज़ सपने में आके मेरा कोई ना कोई कष्ट किसी न किसी तरीके से निकाल जाते थे। कभी कैसे दर्शन देके, एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी, मैं सोई हुई हूँ, मैंने को लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है, मेरे पास सामने कोई है। मैंने जैसे आंखें खोली नींद में ही, तो मुझे सच में ऐसे लगा कि गुरुजी ऐसे खड़े हैं और उनके पीछे शिव जी का स्वरूप है। और शिव जी बहुत धुंधले से नजर आ रहे थे, मुझे पूरे नहीं नजर आए, लेकिन गुरुजी पूरे मेरे को माथे पे गोल टीका लगा हुआ और ऐसे हंस रहे हैं, और उनकी आंखें झपक रही हैं, ऐसे देख रहे हैं मेरे को। मैंने तो 2 बारी अपनी सोए सोए आंखें खोली और गुरुजी थे सामने, मैंने फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद तो कभी कुछ ड्रीम्स में आके गुरुजी मेरे को मतलब ठीक करते चले गए। मैंने यहाँ पर 2 बार फिजियोथेरेपी करवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर मैंने कहा, बच्चों को पास भी टाइम नहीं था, मैंने तो कहा गुरुजी अब ये बाजू आप ही ठीक कर दो, ना तो मैं जा सकती हूँ और ना मेरे पास टाइम है, ना इतना बच्चों के पास टाइम है, मैं किसी को तंग करूँ, तो आप ही मेरे को ये करो। फिर मैंने सत्संग में सुना कि जैसे मंत्र जाप लगाओ या सत्संग सुनो या अपना शब्द गुरबानी सुनो, तो आप वहाँ पर जल प्रसाद रख दो, तो वो गिलास पानी का रखो तो वो जल प्रसाद बन जाता है। मैंने भी वैसा ही किया, मैंने वहाँ पर जल प्रसाद रख दिया। सारा दिन उसके पास मंत्र जाप चलता रहता था, शब्द गुरबानी चलती रहती थी, मैं सत्संग भी सुनती थी, तो वहीं बैठकर अमृत जल के पास फिर वो रात को मैंने पी लेना और बच्चों को भी दे देना, और जहाँ मेरे को दर्द था वहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगा लेना। आज 1 महीना हो गया है, मुझे आस्ता आस्ता करते बाजू में बहुत फ़र्क है। अब समझो कि 100 में से मेरे को 98% ठीक है, सिर्फ 2% का दर्द रह गया है। गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। गुरुजी ने मुझे अपने साथ यहाँ कनाडा की धरती पर ला के अपने साथ ऐसा जोड़ा है कि मेरा अब मन ही नहीं करता कि मैं किसी से कोई बात करूं। बस खाली मेरा मन करता है कि मैं सुबह सब चले जाएं और मैं काम ख़त्म करूं और फटाफट से गुरुजी के सत्संग सुनूं और उनके जो मैसेज आ रहे हैं वो पढूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। जब भी मैं इंडिया, अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैं इंडिया जाके गुरु जी के मंदिर जाऊंगी। पहले भी मैं वैसे 2 बार गई हूँ, लेकिन वही जैसे किसी नेबर के साथ गई और ऐसे बस होके आ गई, कभी ध्यान ही नहीं किया कि वहाँ क्या है। अब मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर आओ। मैं गुरुजी जब भी इंडिया वापस जाने वाली हूँ 1 महीने में, मैं तो ज़रूर वहाँ आपके दरबार आऊँगी। और यहाँ भी मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे पता लगे गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है, यहाँ संगत कनाडा में कहाँ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। ना यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर तो कोई संगत ही नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है जो मुझे ऐसा कुछ नज़र आता हो कि कोई सत्संग कर रहा है या कुछ है, या कुछ कोई भी नहीं नज़र आ रहा। मैंने सर्च किया तो पता लगा वो यहाँ से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे काफ़ी दूर है। तो बच्चों के पास टाइम नहीं था कि मैं उन्हें कहती कि मेरे को लेके जाओ, और अकेली मैं जा नहीं सकती। इसीलिए गुरुजी को यूट्यूब पर ही देख लेती हूँ, उन्हीं के साथ बातें कर लेती हूँ और उन्हीं के स्वरूप के साथ उनको सब बता देती हूँ
कि गुरुजी मैं इंडिया आके आपके दरबार ज़रूर आऊँगी। गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा की है। मुझे नहीं पता कि मैं कभी ठीक हो पाती, मुझे नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन अब मेरे को अपने आप को लगता है कि मैं थोड़ा अंदर से एक्टिव हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगता था कि मैं लेट जाऊँ, बस काम करूँ और लेट जाऊँ। अब मैं सारा दिन नहीं लेटती, बस खाली गुरुजी का कीर्तन सुनती हूँ और साथ में अपना बैठी रहती हूँ और अपना गुरुजी के अपना सत्संग सुनती हूँ, उनके मैसेज देखती हूँ और गुरुजी से बातें करती हूँ। बस संगत जी, बस मेरा यही आज के लिए सत्संग था। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। जब मैं यहाँ आई तो मेरे बेटे की नी में बहुत दर्द था। वो उसका काम ऐसा है कि वो सारा दिन खड़ा रहता है, रेस्टोरेंट का काम है उसका, और वो पूरा दिन खड़े रहता है। उसने मुझे बताया कि मेरे को 3 साल से मेरी नी में दर्द है और एक पैर एक टांग उसकी इतनी सूजी हुई थी कि मैं देख के हैरान हो गई उसको, उसने कभी बताया ही नहीं था। मुझे देख के बड़ा ही दुख लगा कि इतना छोटा सा बच्चा है, अभी से ही उसकी नी में दर्द है, आगे कैसे वो अपना करेगा पता नहीं। वो 3 साल से कैसे खड़ा होके काम कर रहा है और उसने कभी हमें बताया ही नहीं। मेरे को उस दिन बहुत दुख लगा। मैंने तो कहा मैं क्या करूं, ना तो मेरे पास कोई ऐसी दवाई है। वो कहता है मैं खाली ट्यूब लगा के इसको रात को बांध के सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर उसने काम पे जाना है, फिर वहाँ खड़ा होता है, रात को फिर उसकी टांग सूज जाती है। तो मुझे बहुत उसने बताया कि मैंने पिछले साल यहाँ पर एक्सरे करवाया था, तो वो एक्सरे में डॉक्टर ने बताया कि मेरे टिश्यू वीक हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज करो। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो इसलिए मैं रात को दवाई लगा के सो जाता हूं और सुबह काम पे चला जाता हूं। मुझे उसकी बात से बहुत ही ज़्यादा परेशानी लगी। मैंने कहा बच्चा छोटा सा अभी, तो इसका कैसे होगा। मैं गुरुजी के आगे रोई। मैंने कहा गुरुजी आप खुद ही देखो, यहाँ तो कोई डॉक्टर भी ऐसे नहीं जिनके पास जाके कि बंदा फट से इलाज करा सके या कुछ है। तो मैंने उसकी रिपोर्ट, उसने जो मुझे दिखाई वो रख के टेबल पर चला गया मेरे को दिखा के। मैंने वो रिपोर्ट उठा के गुरुजी के आगे वहाँ पे यूट्यूब पे जो मैं सुनती हूँ उसके वहीं पे रिपोर्ट रख दी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये पड़ी है रिपोर्ट बच्चे की, अब आप देखो कि इसको क्या करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसके टिश्यू सही होंगे, अभी तो उसकी उम्र ही बहुत छोटी है। तो बस वो रिपोर्ट पूरा दिन गुरुजी के पास पड़ी रही और मैं जो यूट्यूब रोज़ सुनती हूँ या करती हूँ वो सब चलता रहा। रात को जब बच्चा आया तो उसकी गोडा इतना सूजा हुआ, मैंने उसको दवाई लगाई, पट्टी बांध दी, तो वो सो गया। उसके बाद उसने जब वो सुबह उठा तो कहता है मम्मी आप सारी रात मेरी माँ से मेरी टांग के ऊपर मालिश दवाई लगाते रहे, आप मेरी मालिश कर रहे थे। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने तो तेरा कुछ हाथ भी नहीं लगाया। कहता नहीं पता नहीं पूरी रात मेरी टांग पे कोई मालिश करता रहा, ऐसे मसाज करता रहा। मैंने कहा ये तो गुरुजी थे। संगत जी उसके बाद से उस बच्चे को टांग में थोड़ा सा आराम है। उसने उसके बाद से मुझे नहीं कहा कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है या मैंने दवाई लगानी है या कुछ है। गुरुजी ने सपने में ही आके उसके टिश्यू सही कर दिए। हम कितना भी शुक्राना करें गुरुजी का वो कम है। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि मुझे ऐसा गुरु मिला है जो मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ इसी तरह बनाए रखना गुरुजी, और हमारे सारे परिवार को अपने साथ जोड़ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आपका, शुक्राना 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 गुरुजी।